When you choose to remain silent on important issues, your silence can be misunderstood as your weakness. And from the title, you know what I'm talking about. And disclaimer before we dive into this video that everybody has freedom of speech and expression, as per the article of 191A of Constitution. And today I'm going to speak on this topic not only as a teacher who teaches for CUET, which is conducted by National Testing Agency, that is NTA, but also as a student who's preparing for UGC NET exam that again is conducted by NTA. So it becomes really important to talk about NTA and what is happening right now, which is bothering me as well. So I'll share a PPT and I'll share the screen to just discuss some facts with all of you so that you also know that what I am trying to convey. Let's just begin this and NTA. So all of you must be aware that what is going on and NTA or NEET के एग्जाम में क्या चल रहा है. So people are calling it a scam, they are calling it कि career spoil हुआ है and everything else. So this video covers everything. एंड एनटीए के बारे में स्पेसिफिकली काफी सारी बात करेंगे हम इस वीडियो में. जैसे कि आप देख सकते हैं कि एनटीए हैज फेल्ड नीट एग्जाम एंड ऑल दैट कुड गो रॉन्ग सीम्स टू हैव गॉन रॉन्ग दिस टाइम. Well, I would say NTA has not failed NEET exam and might sound very harsh, but yet not only. So this is not the only exam that NTA has failed. It's just that NEET का result आ गया है, वो सबके सामने है, इसलिए सारे लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं. अभी CUET का result आना बाकी है. Even though CUET अभी recently ही introduce हुआ है, इसलिए शायद इतना relevance नहीं है. But इस साल CUET के पेपर में भी बहुत issues हुए थे. So this is not the only time that NTA has failed. Okay, and let's just see. तो यहाँ ना मैं आपके साथ कुछ चीजें शेयर करूंगी जो प्रोबेबली आप देख चुके होंगे, लेकिन फिर भी मैं दोबारा आपको दिखाना चाहूंगी. सबसे पहले नीट एग्जाम, जो कि हमारी कंट्री में डॉक्टर बनने के लिए दिया जाता है, जो बच्चे का सपना होता है. पीपल प्रिपेयर इट फॉर 4 4 years. 9th क्लास से तैयारी शुरू हो जाती है. लोग अपने बच्चों को कोटा भेजते हैं, कहाँ कहाँ नहीं भेजते पढ़ने के लिए. उस एग्जाम के साथ इतना ज्यादा हल्के में लिया गया उसे. सो यू कैन सी यहाँ पे कुछ हेडलाइंस है कि नीट के साथ ओएमआर कंट्रोवर्सी हो गई कि एनटीए मिसप्लेस द रिजल्ट ऑफ अ यूपी कैंडिडेट. डिस्क्रिपेंसी के डिस्क्रिपेंसी हो रही है, ओएमआर शीट कैसे मिसप्लेस हो गई है, इस पे हम बात करेंगे. बट कीप अ नोट, ओएमआर शीट की बात हो रही है एंड वो मिसप्लेस हुई है. अब मैं आपको एनटीए की वेबसाइट से ना बहुत सारे प्रूफ देने वाली हूँ कि एनटीए क्या बोलता है और क्या करता है. इसी के साथ एनटीए री एग्जाम कंडक्ट करने की बात कर रहा है. सो एक एनटीए का ओवरऑल एक रो चल रहा है कि रिजल्ट आया एनटीए का और कई लोगों को ज्यादा मार्क्स मिले और कुछ ऐसे मार्क्स भी मिले जो नेगेटिव मार्किंग के तहत पॉसिबल ही नहीं है. क्यों मिले? तो एनटीए ने बोला कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए क्योंकि उन्हें कम टाइम मिला पेपर अटेम्प्ट करने के लिए, और वट एवर रीजंस जो भी एनटीए से दिक्कतें हुई उस वजह से उन्होंने उन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स अलॉट किए और इस पूरे चीज पे कंट्रोवर्सी हो गई और ये कंट्रोवर्सी और ज्यादा हाईलाइट हुई. हम इसके बारे में और जानेंगे. सो एज यू कैन सी कि ये वाला अब नीट रिजल्ट सो इज स्कोरिंग 718 719 आउट ऑफ 720 पॉसिबल logically no. Okay, and then when I was searching on this topic I got to know कि 13th जून की शाम को ही NCET का एग्जाम भी पोस्टपोन कर दिया गया है. सो एनटीए ने पोस्टपोन करा एक और एग्जाम जो 2024 में होना था. एंड इसके लिए रीजन क्या दिए? इसके लिए रीजन दिए टेक्निकल रीजंस. ओके, सो इस पे भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पहले आप बस देखते जाइए कि हो क्या रहा है यहाँ पे. अब ये सिर्फ बात नहीं है, मैंने आपको यही बोला कि अभी नीट का रिजल्ट आ गया है इसलिए वो सामने आ रही है उसकी डिस्क्रिपेंसी. इस साल 15th मई से स्टार्ट हुआ CUET UG यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट फॉर अंडर ग्रेजुएट एडमिशंस. लेकिन ये टेस्ट में भी बहुत सारी दिक्कतें आई. यानी CUET ने 15th मई को जो एग्जाम होना था 14th की रात को लेट नाइट अनाउंस कर दिया कि दिल्ली में पोस्टपोन हो गया एग्जाम. आधे स्टूडेंट सेंटर पे पहुंच चुके थे 15th को बिकॉज ऑफ कोर्स वो लेट नाइट तक नहीं जाग रहे थे. कुछ स्टूडेंट्स के पेरेंट्स ने ऑफ लेके रखा था स्पेशली उन्हें दूर एग्जाम सेंटर तक ले जाने के लिए. हर पेरेंट फ्रीक्वेंट ऑफ नहीं अफोर्ड कर सकता. लेकिन CUET ने यहाँ पे भी कोई रीजन नहीं दिया, बस ये दिया कि अनअवॉइडेबल रीजंस थे. इसी के साथ साथ असम में पोस्टपोन करा एग्जाम, फरीदाबाद के एक सेंटर में पोस्टपोन करा, यहाँ तक कि कानपुर में तो रॉन्ग क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और इसलिए बोला कि रिकंडक्ट करेंगे 220 स्टूडेंट्स का दोबारा एग्जाम. सो आप ये सब देख रहे हैं, ये हेडलाइंस आपको दिख रही हैं. तो
बात ये हो रही है कि एनटीए ने जो भी किया है या जो सब ये हो रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। ये आज बात हाईलाइट हो रही है इसलिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन ये बात बहुत टाइम से चली आ रही है जिसपे अब बात करना बहुत जरूरी है। सो जब मेरे स्टूडेंट्स ने सीयूईटी का एग्जाम दिया, आई चोज टू रिमेन साइलेंट एंड आई थिंक दैट वाज द वर्स्ट थिंग आई कुड हैव एवर डन। दिस इज व्हाई आई एम कमिंग अप हियर एंड नाउ टॉकिंग अबाउट इट। अब बात करते हैं सीयूईटी एनटीए के वेबसाइट की। सो एनटीए, ये टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन का जो ऊपर बॉक्स आपको दिख रहा है, ये एनटीए एडमिनिस्ट्रेशन बताता, एनटीए की वेबसाइट पे बताता है कि एनटीए अपनी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे कंडक्ट करेगा। एंड उसमें एनटीए बोलता है कि ऑल टेस्ट्स टू बी डन इन ऑनलाइन मोड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ये एनटीए की वेबसाइट बोलती है, मैं नहीं बोल रही। तो ओएमआर शीट में टेस्ट कंडक्ट कराना, ओएमआर शीट मिसप्लेस हो जाना, ये हुआ ही क्यों? क्योंकि एनटीए 2017 में आई थी और इस बेसिस पे आई थी कि वो मॉडर्नाइजेशन अडॉप्ट करेगी। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा भी है साफ साफ कि ओएमआर शीट नहीं होगी एंड फिलिंग ओएमआर शीट में मैल प्रैक्टिसेस होती हैं एंड विच इज व्हाई आप सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, राइट। और इसी के साथ आप अपनी वेबसाइट पे ये चीज लिखते हैं और फिर नीट के एग्जाम में ओएमआर शीट्स मिसप्लेस हो जाती हैं। इसी के साथ यूजीसी नेट का एग्जाम जो इस साल होना है, विच इज ड्यू इन जून इटसेल्फ, अभी होना है वो एग्जाम, उसके लिए 20 अप्रैल को पब्लिक नोटिस आ जाता है कि ये एग्जाम इस बार 83 सब्जेक्ट्स के लिए ओएमआर शीट में कंडक्ट कराया जाएगा, एज यू कैन सी इन दी पब्लिक नोटिस। सो व्हाट इज हैपनिंग? आप बोलते कुछ है, करते कुछ है। एंड ऑल्सो एनटीए बहुत ज्यादा फीस लेते हैं, वो प्रॉपर 1100,000 फीस, एंड इतने इतने लाख स्टूडेंट्स अपेयर होते हैं एग्जाम के लिए। सो ऑब्वियसली आपको बहुत ज्यादा इनकम आ रही है। एक साल पहले पता है जो एग्जाम कंडक्ट होना है उसकी तैयारी लास्ट मिनट पे आप कैसे पोस्टपोन कर देते हैं और बोलते हैं हमारे पास मैन पावर नहीं है, टेक्निकल इश्यूज हैं। क्या ये सारे इश्यूज आपको पहले नहीं पता थे? ये मेरा सवाल आपसे जरूर रहेगा। इसी के साथ अगर हम बात करें तो आप देखेंगे यहाँ पे एक स्पाइरल बन रहा है, हर न्यूज में एक ही बात हो रही है, नीट एग्जाम कैंसिल होना, एनसीईटी पोस्टपोन होना, ठीक है, और नीट एग्जाम का ये जो पूरा स्कैम चल रहा है, पूरा जो ये रो चल रहा है, ये वाली बात होना, या फिर आपका सीयूईटी का एग्जाम की बात हो, यूजीसी नेट में ओएमआर शीट की बात हो, ठीक है। ये सारी ही चीजें हमें कहाँ पॉइंट कर रही हैं? सारी चीजें हमें पॉइंट कर रही हैं एनटीए के टूवर्ड्स की एनटीए की फंक्शनिंग को थोड़ा और डिटेल में समझा जाए। लेकिन एनटीए क्या खाली अकेले इन्वॉल्व है? एनटीए आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर, एंड एजुकेशन सिस्टम पूरा ही क्वेश्चन मार्क लग गया है हमारे कंट्री में, which is why and education is directly and indirectly both impacting economy. So ये पूरा स्पाइरल बन जाता है जिसके बारे में हमें बात करनी बहुत जरूरी है। स्टार्ट करेंगे बेसिक से। जब भी आप ढूंढेंगे आपको पता चलेगा न्यूज में बार बार एनटीए एनटीए चल रहा है, सो यू वुड गो ऑन गूगल एंड टाइप एनटीए है क्या एग्जैक्टली। और मैंने विकिपीडिया को यही पूछा कि एनटीए है क्या। जब मुझे विकिपीडिया ने बोला कि एनटीए बेसिकली नवंबर 2017 में आया था, गवर्नमेंट एजेंसी है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर आती है, ठीक है, फाइन। उसके बाद मैं अबाउट एनटीए, मैंने कहा चलो ठीक है, यहाँ पे मुझे विकिपीडिया ने एनटीए की वेबसाइट बताई nta.ac.in एंड आई डिसाइडेड टू विजिट दैट वेबसाइट एंड आई डिसाइडेड टू रीड मोर अबाउट एनटीए। सो व्हेन आई वेंट टू रीड अबाउट एनटीए, तो यहाँ मुझे पता चलता है कि एनटीए क्या है। एनटीए है, एंड यू गेट टू नो, जस्ट I believe there was a glitch, but pardon me for that. एंड एनटीए के बारे में जब मैं पढ़ने जाती हूँ उसकी वेबसाइट पे अबाउट एनटीए, तो मुझे ये पता चलता है कि एनटीए कुछ हैवी वर्ड्स यूज कर रहा है अपनी वेबसाइट पे। यानी एनटीए बोलता है कि हायर एजुकेशन में तो हमें बात करनी ही है, लेकिन इसी के साथ साथ जो एनटीए है वो ये भी कहता है आपको कि to assess competence of candidates for admissions and recruitment has always been a challenge in terms of matching with research-based international standards, efficiency, and transparency. The National Testing Agency is interested to address all the issues using best in every field, from test preparation to test delivery and to टेस्ट मार्किंग। ओके, ऑल राइट। सो एनटीए ने ये बोला है कि बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज थी, हमारे आने से पहले ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, बहुत चीजें नहीं थी, एनटीए मेक श्योर करेगा। फाइन। हमने उसके बाद सोचा कि चलो अब एनटीए का विजन भी पढ़ ही लेते हैं कि एनटीए क्या सोचता है, ठीक है। सो एनटीए के मुझे विजन में दिखा और मिशन में, ओवरऑल मिशन में मुझे दिखा कि टू इम्प्रूव इक्विटी एंड क्वालिटी इन एजुकेशन, ठीक है, रिलायबल, एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, फेयर,
and international level assessments. We'll talk about it. Then the best subject experts, IT delivery, security professionals will ensure that current gaps in existing assessment systems are properly identified and bridged. Okay. Core values में कहता है NTA strongly believes in efficiency, equity, security of assessments. ठीक है, ये क्लियरली लिखा है, आपकी स्क्रीन पे दिख सकता है आपको सेकंड लास्ट लाइन में. टू प्रैक्टिस दीज वैल्यूज एनटीए विल कॉन्स्टेंटली एंगेज विद स्टेक होल्डर्स. किन स्टेक होल्डर्स के साथ एंगेज कर रहे हैं आप, इवन वी नीड टू नो, अदर देन योर पार्टनर इंस्टीट्यूशंस. सो एनटीए ने कई जगह बोला, आपने देखा अबाउट एनटीए एंड उसके मिशन में एंड विजन में एनटीए ने बार बार बोला कि हम क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, हम अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करेंगे, हम असेसमेंट क्रिएट करेंगे एंड अ लॉट मेनी थिंग्स लाइक दैट. सो एक काम करते हैं, लेट्स टेक अ टूर ऑफ एनटीए वेबसाइट एंड देखते हैं कि एनटीए ने प्रैक्टिस के लिए कोई क्वेश्चंस हमें दिए हैं या नहीं दिए. सो फॉर दिस टाइम मिनट, जस्ट गिव मी अ मिनट, आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन एंड आई विल शेयर अनदर स्क्रीन. Yeah, so let's go ahead and see. यहाँ पर आ जाते हैं हम and once we'll go to NTA. ठीक है, NTA के वेबसाइट पे चलते हैं और देखते हैं कि NTA क्या कहता है. ठीक है, nta.ac.in आ गया, हमने गूगल किया एंड देन हम जाते हैं इसकी वेबसाइट पे. ओके फाइन, मुझे यहाँ पे दिख गया. ठीक है, स्टूडेंट पे जाते हैं, स्टूडेंट के लिए क्या क्या benefits हैं यहाँ पे. So this is how NTA's website looks and then we'll see what it has for students. Okay, let it upload. मुझे यहाँ मॉक टेस्ट का सेक्शन दिख रहा है. सो मैं कहा एनटीए की वेबसाइट है, इतने एग्जाम्स कंडक्ट कर रहा है एनटीए, व्हाई नॉट गो एंड अटेम्प्ट वन ऑफ द मॉक्स. ठीक है, मैंने सिलेक्ट किया, मैं सीयूईटी के लिए पढ़ाती हूँ. सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर सीयूईटी यूजी एंड इकोनॉमिक्स का मॉक टेस्ट देखते हैं जो एनटीए प्रोवाइड कर रहा है. एंड वंस आई गो टू देयर exam selection, I selected CUET UG. But then when I went to select the paper, the kind of paper, so वहां पे मुझे इकोनॉमिक्स का ऑप्शन कहीं नहीं दिख रहा. सो हाउ कैन आई स्टार्ट द मॉक टेस्ट. सो एनटीए, दिस अगेन इज अ बिग क्वेश्चन कि सीयूईटी आपने इंट्रोड्यूस किया है और आप यहाँ पे मॉक ही नहीं प्रोवाइड करते हैं. इस ईयर 2024 में ओएमआर शीट पे कंडक्ट हुआ इकोनॉमिक्स का एग्जाम, तो स्टूडेंट्स को मिल भी गया, लेकिन उससे 2 साल पहले तक एनटीए कैसा सीयूईटी के एग्जाम में क्या क्वेश्चन देता है कुछ भी नहीं पता था. सो मार्केट्स में जो भी बुक फ्लोट कर रही थी और जो भी वो बोल रही थी, वी हैव टू ट्रस्ट ऑन देम. सो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि एनटीए ने मॉक टेस्ट क्यों प्रोवाइड नहीं किया, डिस्पाइट सेइंग कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स फॉलो करेंगे, हम एफिशिएंसी, those core values you're using but you're not implementing. This again remains a question mark. Now I'll again share the PPT and we'll go ahead with where we left our discussion. Okay, all right. So as you can see, we were talking about NTA creating the question bank. So we saw कि NTA की website पे मैं आपको लेके गई. So see, everything in the video has been taken from NTA's website or some authentic website, which I'm constantly stating. कोई बात मैं हवा में यहाँ करने आई ही नहीं हूँ विदाउट फैक्ट्स. सो मैंने आपको एनटीए की वेबसाइट पे ले जाके दिखाया कि कहीं भी वहां पे मुझे मॉक टेस्ट या क्वेश्चंस नहीं दिख रहे. इफ आई नीड माय स्टूडेंट्स टू प्रैक्टिस द मॉक एग्जाम, देयर इज नथिंग. सो व्हाई आर यू क्लेमिंग? इट्स ओके इफ देयर इज नथिंग, बट देन डोंट क्लेम. यही मेरा सवाल है और मेरा आपको सजेशन भी है. इसी के साथ साथ एनटीए एग्जाम कौन से कंडक्ट करता है, अगेन दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम एनटीए's वेबसाइट. आप देख सकते हैं कि जेईई का एग्जाम कंडक्ट करता है, देन कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट, यूजीसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जिससे आप प्रोफेसर लेक्चररशिप में जाते हैं, रिसर्च में जाते हैं, पीएचडी के लिए वैलिड है वो. ठीक है, जेएनयू का एंट्रेंस टेस्ट, आईसीएआर के एंट्रेंस टेस्ट, होटल मैनेजमेंट जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट. देन आपके बहुत तरह के, यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट विच इज नीट. एंड देन आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी के जितने भी एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, ग्रेजुएशन के, पोस्ट ग्रेजुएशन के. सो everything is being conducted by NTA and this has been taken from NTA's website. So what is the current role? हुआ कैसे ये सारा मैटर और ज्यादा लाइमलाइट में कैसे आया? ये मैटर लाइमलाइट में आया. सो दिस वाज रनिंग 4 जून को रिजल्ट आया है एंड रिजल्ट में काफी ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज थी. कुछ ऐसे मार्क्स थे जो नहीं समझ आया कहाँ से आए. एंड उस
इशू को हाईलाइट किया गया बाय फिजिक्स वाला सीईओ who moved to Supreme Court challenging the grant of grace marks by NTA. So Alak Pandey is the CEO of this edtech company and he approached the Supreme Court. उन्होंने challenge किया decision NTA का कि आपने कैसे इतने candidates को grace marks allot करे. एंड ऑल्सो इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सैंक्टिटी ऑफ नीट यूजी 2024 has been affected. We need answers and Supreme Court is also asking for answers and NTA से वो पूछ रहा है and NTA के ऊपर एक और क्लेम है कि पेपर लीक हुए थे विच इज अगेन अ वेरी सीरियस मैटर. इतने सीरियस एग्जाम के पेपर कैसे लीक हो सकते हैं? सो ये पूरा इशू रेस किया बाय अलक पांडे एंड आई रियली फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट वुड लाइक टू थैंक हिम कि एटलीस्ट समबडी स्टूड अप फॉर करेक्ट एंड अदरवाइज शायद होता कि ये मैटर हाईलाइट ही ना होता. है मैटर को हाईलाइट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. अब जैसे कि हमने देखा कि एनटीए आता है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर. तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन पे मैंने उनकी वेबसाइट पे जाके देखा कि ठीक है उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है एक्चुअली. ठीक है एनटीए उनके अंडर आता है तो ऑटोनॉमस बॉडी है. सो क्या ऑब्जेक्टिव है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का, जहाँ पे मुझे कुछ हाईलाइटेड पॉइंट्स भी दिखे कि फॉर्मुलेटिंग नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन एंड इंश्योर दैट इट इज इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट. Okay, and plan development quality of educational institution throughout the country including regions where people do not have access. So ठीक है बहुत ही अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं, बिल्कुल होने भी चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है करेक्ट. फिर मैंने सोचा कि क्यों ना देखूं कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है कौन. तो मुझे पता चला कि श्री धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ एवरीथिंग. सो ऑब्वियसली कहते हैं जब आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप घूम फिर के किसके पास जाएंगे जो आपको जस्टिस दिला सकता है. सो मैंने सोचा क्यों ना ये देखें कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के जो हेड है एनटीए जिनके अंडर है जिस मिनिस्ट्री के, उस मिनिस्ट्री को भी कौन लीड कर रहा है. सो मैंने देखा ठीक है. सो मेरी कुछ एक्सपेक्टेशन बनी इनसे कि शायद ये इस मैटर में कुछ करेंगे. मैंने और सर्च किया और मुझे पता चला कि इन्होंने ये क्लेम किया है कि देयर इज नो एविडेंस ऑफ पेपर लीक इन नीट एंड एलिगेशंस ऑफ करप्शन इन एनटीए अनफाउंडेड. ये एजुकेशन मिनिस्टर ने बोला है. ओके ऑल राइट. ये इधर एक और चीज बोल रहे हैं कि अगर रीटेस्ट लेना चाहते हैं तो ले लें. एक लाइन मुझे इस पूरा यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जो मुझे थोड़ी बॉदर करी बट इट्स ओके. द ग्रेस मार्क्स दैट वर अवॉर्डेड अर्लियर वर नॉट एट द whims and fancy of NTA but were based on Supreme Court. He's saying सुप्रीम कोर्ट ने दिया एनटीए ने दी दिए तो आप एनटीए को मत दोष दो. ठीक है एनटीए ने कुछ नहीं किया. वो बेसिकली ये होता है कि आपने दिस साउंड्स लाइक कि आप पेरेंट हैं एंड आपके बच्चे ने कुछ गलती कर दी एंड नाउ यू आर प्रोटेक्टिंग योर चाइल्ड. ओके ऑल राइट विच इज फेयर इनफ. ठीक है लेकिन अब यहाँ भी एक क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दी थी जिसके बेसिस पे ग्रेस मार्क्स की बात हुई थी. तो क्या वो जजमेंट बोल रही थी कि मेडिकल एग्जाम में भी यही इंप्लीमेंट होगा? ये सारी चीजें और ज्यादा डिटेल में पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है इसी के साथ उसी आर्टिकल में उन्होंने एक और बात बोली. ये चीज अब मुझे थोड़ी बॉदर करी जब मैं किसी के अगेंस्ट या इस पॉलिटिकल पूरे एजेंडा में नहीं इन्वॉल्व होना चाहती थी. बट एक इशू मुझे बॉदर करा जो ये था कि NTA conducts exam for more than 50 lakh school students annually besides exam at higher education level and it is a very credible body. ओके सो उन्होंने सीधे सीधे बोला कि इतने एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो बहुत क्रेडिबल बॉडी है. सो मेरा आपसे सवाल यही है कि अगर आपने सारी वीडियो देखी है तो आप अभी नीट के बेसिस पे एनटीए को जस्टिफाई कर रहे हैं. आपने कहा एनटीए और भी एग्जाम कंडक्ट करती है एंड क्रेडिबल बॉडी है. मैंने अभी आपको दिखाया कि सीयूईटी का एग्जाम में कहाँ एनटीए क्रेडिबल थी. अभी कितने लूप होल्स हैं. इट्स जस्ट दैट वो मैटर अभी दबा हुआ है जब तक सीयूईटी का रिजल्ट नहीं आता. लेकिन सीयूईटी के एग्जाम में भी इतनी डिस्क्रिपेंसीज थी. आई एम अ टीचर माई सेल्फ. मेरे स्टूडेंट्स ने मुझे आके बोला कितने स्टूडेंट्स जो दिल्ली के थे वो पहुंच चुके थे अपने सेंटर पे 15 की मॉर्निंग को विदाउट नोइंग कि एग्जाम एक्चुअली पोस्टपोन हो गया है. कितने लोगों को एंजाइटी हो गई थी कि जब दोबारा री एग्जाम कंडक्ट होगा तो क्या वो ज्यादा डिफिकल्ट होगा, उसका लेवल कैसा होगा, क्या हमें मार्क्स मिलेंगे. कितने स्टूडेंट्स को ओएमआर शीट टाइम पे अलॉट नहीं हुई. आपने एनटीए की वेबसाइट पे क्लियरली लिखा है कि आपका जो पूरा का पूरा सेटअप है वो कंप्यूटर बेस्ड मॉड्यूल पे आप ले जाएंगे. आप मॉडर्नाइजेशन की टूवर्ड्स प्रोग्रेस करेंगे एंड फिर आप ओएमआर शीट्स में एग्जाम कंडक्ट कर रहे हैं और फिर आप बोल रहे हैं ओएमआर शीट्स मिसप्लेस हो गई. ये तो एक चीज है. नाउ आई विल टेल यू एज अ स्टूडेंट जो खुद एग्जाम देने गई हुई है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मॉडल में
एटलीस्ट ये था कि आपके यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं जो टेस्ट कंडक्ट करा रहे होते हैं, उनको नॉलेज ही नहीं होती कि टेस्ट कंडक्ट कराना कैसे है। सो एग्जाम इज सपोज टू स्टार्ट एट 9 AM, एग्जाम स्टार्ट होता है 10 AM पे, लेकिन क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड मॉडल है तो टाइमर सेट होता है, तो इसलिए टाइम पूरा मिलता है स्टूडेंट्स को, इसलिए कभी स्टूडेंट्स उस पर वॉइस रेज नहीं करते। बट OMR शीट के एग्जाम पे अगर OMR शीट आपको लेट मिलेगी और आप बोलेंगे स्टूडेंट्स को कि टाइम इतना ही है, टाइम अप हो गया, सो वो टाइम कौन उस टाइम के लिए कौन कॉम्पनसेट करेगा? सो इन द फर्स्ट प्लेस आप क्लेम बड़े बड़े करके OMR शीट पे आए ही क्यों? आई अग्री कंप्यूटर बेस में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं, मे बी इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है जितना स्टूडेंट्स हैं, बट देन व्हाई आर यू क्लेमिंग? दिस इज व्हाट माय क्वेश्चन इज कि आप लिखिए कि दोनों चीजें होंगी, एज फीजिबल एंड एज सिचुएशन के हिसाब से जो भी सही होगा वो आप लोग करेंगे। देन अगेन एजुकेशन, एक और आर्टिकल मेरे सामने आया जो कि कहता था एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान अक्यूज कांग्रेस ऑफ प्लेइंग विद द future of students and carrying out petty politics. So I am totally with our education minister that we need to focus on and we need to progress with the education of this country, but I'm not in favor of making this a political agenda, which is why I would really request him or everybody, be it my fellow creators and influencers on YouTube who are putting across videos of NEET, and आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, and I won't name that person because I don't want to come into this thing कि I'm gaining popularity on YouTube by naming him or her and just to gain followers. But my question and my suggestion to both of you, to our education minister and to those people who are putting up video and saying, rather than NEET results and education system पे बात करने की जगह, they are straightforward calling it a scam, and NEET scam से वो कुछ नहीं कर रहे, वो अपना एजेंडा फुलफिल कर रहे हैं, वो सीधा गवर्नमेंट को अक्यूज कर रहे हैं। सो आपका एजेंडा भी एजुकेशन से शिफ्ट होकर पॉलिटिक्स हो गया है। जो भी फेलो क्रिएटर्स हैं जो ये करने की कोशिश कर रहे हैं, जो हर चीज में घूम फिर के गवर्नमेंट को ब्लेम करने की कोशिश कर रहे हैं, इट इज बेटर दैट more and more talking about the problem, it is always better to seek a solution and then to talk about the solution, because you're an idol, you're an influencer, and you're an influencer for a reason कि आप इन्फ्लुएंस करते हैं बहुत सारे लोगों को, बहुत यंग पॉपुलेशन को। तो आप अगर कोई सोल्यूशन उन्हें फ्लोट करेंगे तो हो सकता है वो सोल्यूशन हायर अथॉरिटीज तक पहुंचे और उस पर एक्शन हो। बट अगर आप ब्लेम गेम ही खेलते रहेंगे तो आप में और जिन पे आप ब्लेम कर रहे हैं उनमें कोई डिफरेंस नहीं बचा। बिकॉज अगेन इवन आवर एजुकेशन मिनिस्टर is making this a political agenda or blaming politics, whereas I would urge कि आप फोकस करें इसके सोल्यूशन पे एंड मेन चीजों पे। एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ इतने का सोल्यूशन होके काम नहीं चलेगा, बिकॉज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लग गया है पूरा एग्जाम कंडक्ट कराने, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी है, हमारे इंडिया के एग्जाम्स आर वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम्स। सो इस वजह से, और बहुत सारे स्टूडेंट्स का लाइफ एंड डेथ मैटर हो जाता है, ये बहुत सारे लोगों की लाइफ स्टेक पे चली जाती है एक एक एग्जाम के बेसिस पे, जो इतने इतने साल मेहनत करते हैं, ऑलरेडी एम्प्लॉयमेंट क्रंच बहुत है। इस वजह से इट इज इम्पोर्टेंट कि हम लॉन्ग टर्म सोल्यूशन सीख करें। As very correctly, I would want to a quote likha hai by Martin Luther King, and I would want to read it out loud, that the function of education is to teach one to think intensively and to think critically. Intelligence plus character, not only intelligence but also character, that is the goal of true education. So right now, not only focusing on the intelligence but building a true character, and we are trying to build the character of our youth and students, but first we need to start from ourselves. We need to build our character to build somebody else's character. So it is very critical ki let's not make this a political agenda and let's focus on education as a higher purpose, be it our government. So I'm not against and for anybody right now, not the fellow influencers whom I'm talking about, if you've understood, and not against any government or any, because I always on my channel refrain from indulging into a religious topic or a political topic, because for me, education is beyond all of this, beyond any religion, beyond any politics. But today it became, of utmost importance to me that I need to address this issue, because it's not only NEET, and people are saying that NTA has only failed NEET, but it's not only NEET, it's CUET, and it has been happening since years. So as and when I was a student and I used to give any exam of NTA, I used to come home and tell my parents that NTA is really mismanaged and they are not doing things correctly. The system was not good. This was not good. This was, but still, we don't raise voice that out loud so that our voices are heard.
But right now, if somebody has done this, so Mr. Alak Pandey has done this, and sir, really, I am grateful that you did this, so that many others are coming out and just raising their voices against it. So I really hope that all the students get their due justice and the admission process begins smoothly. And also, if NTA keeps on conducting major and critical exams, then everything is being corrected from their end, and government is governing and looking into the issue very seriously. And if NTA is not conducting, then the tests are, the test of utmost importance are conducted by some credible agency. So all this is my request, and I hope you like this video. Share करना इसको अगर informative लगी हो, and thank you so much for watching, guys.